हेलो दोस्तों, उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, यानी कि सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2012 के सीजी टेट पेपर में इसमें आया हुआ था। इसको हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके 2024 सीजी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लेना चाहिए, किस तरीके से पैटर्न में आता है। ये देखना हमको बहुत ज़रूरी होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारा कुछ क्वेश्चन जो होता है वो 2024 में आने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए बिना स्किप किए इसको पूरा कंटिन्यू वीडियो को देखिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ऑप्शन ए, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। ऑप्शन बी, बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा साधीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। ऑप्शन सी, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। ऑप्शन डी, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि ए बी और सी। ए बी और सी तीनों क्वेश्चन, तीनों ऊपर का जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को इन तीनों तरीके से संबोधित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट हो जाएगा। ए बी सी तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाली किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरा करने का प्रयास कर रही है। विकलांग, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी, श्रवण विकलांग विद्यार्थी, या फिर सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी की आवश्यकता पूरा करने का प्रयास कर रही है एक शिक्षिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, ऑप्शन ए, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी, आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन सी, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रविणता पर बल देते हैं। ऑप्शन डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए, विशेष जाति और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। ऑप्शन बी, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। ऑप्शन सी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। ऑप्शन डी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोट में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। आप सी और डी, ये दोनों ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान और खाली स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय और सरल है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके शिक्षार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो शिक्षार्थी ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिनमें हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूछना, तर्क करना और निर्णय करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणा को जानना, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करता है? शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी की उत्प्रेरण, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी तीनों है ना, ए बी सी डी तीनों ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ऑप्शन जो होता है वो विद्यार्थी के शिक्षण अधिगम को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। सार्थक अधिगम है, तो सार्थक अधिगम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण, है ना। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण सार्थक अधिगम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और पर्यावरण, है ना, वंशानुक्रम और पर्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विद्यालय और समाज के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है ना, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति जो है वो बदल जाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बुद्धि का प्रकार अंत अवस्था,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट में दिया हुआ है इसका आंसर। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी मतलब ये सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, भाषिक मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है ना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कथन है, तो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अपनी अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है ना। तो कोहलबर्ग ने अपनी जो सैद्धांतिक रूपरेखा तक पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने क्या किया, पियाजे के सिद्धांतों को उन्होंने रिपीट किया, दोहराया। तो ऑप्शन जो 3 है, सी नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है, तो अधिगम के आकलन को इनमें से कौन सा जो कथन है वो उजागर करता है, इसको देखेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा अपनी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा साध का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा साध का अर्थ क्या होता है, तो इसको आपको चूज़ करना है इस ऑप्शन में से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, है ना। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना बाल केंद्रित शिक्षा साध का अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है, इनमें से आपको एक चूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जो होता है जन्म लेते हैं ना, बच्चे की भाषा से उनके विचार जो होता है वो जन्म लेते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगी। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़के और लड़कियों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, है ना। लड़के और लड़कियों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा यहाँ पर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो लाता हूँ, नए नए वीडियो लाता हूँ यूज़फुल, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर पहले बार आए हैं यदि आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है, तो यहाँ पास कथन दिया हुआ है, इनमें से आप देख सकते हैं और इसका राइट आंसर चूज़ करना है। तो यहाँ पास कोट में दिया हुआ है इसका ऑप्शन जो है BCACABBD, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और सी जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पास आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो ए और ए सी कथन सही हो जाएगा। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। दूसरा है ये सी ऑप्शन राइट है। तो आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। ए और सी दोनों क्या है इसका राइट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको चूज़ करना है एक ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। ऑब्वियसली कोई भी टीचर है सांस्कृतिक जानकारी की क्या करेगा, वो अनदेखी करेगा। सर्वमान्य तरीके से सभी के साथ क्या करेगा, वो सर्वमान्य तरीके से सभी के साथ वो अच्छा व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांत विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया हुआ ए बी सी डी। ए बी सी डी ये क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 30 क्वेश्चन बताने वाले थे इस वीडियो में, उसका लास्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 30 बाल विकास का MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का था। 2012 में इसको CGTET में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता में पूछा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के वीडियो पूरा कर लिया। आशा है आज का वीडियो आप लोग सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको CGTET, CTET, शिक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन और अन्य व्यापम से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है उन सभी का सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें आपको वीडियो मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरीके से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।